हरि ओम। श्रीमन्मंगलमूर्तये नमः। ओम देव्यै दुर्गायै नमो नमः। ये देवी चरित्र एवं कुछ भजनावली रही। ये जब आनंद नगर में जयपुरिया इंटर कॉलेज में श्री सहस्र चंडी महायज्ञ हुआ था, तो उसी में उसी समय कहिए कि ये बनाया गया था ये। और उस समय पूज्यपाद गुरु जी स्वस्थ श्री मथुरामण शास्त्री जी के चरण कमल में सादर समर्पित किया गया था। आप देख रहे हैं कि माघ शुक्ल 2045 यानी फरवरी सन 1989 में 1000 प्रति इसका बनाया गया था। उस समय मैं मोतीराम द्विवेदी जनता इंटर कॉलेज फरेंदा में मैं विज्ञान का अध्यापक था। और मैं इसका इतिहास बताऊं कि यहीं बाजार में एक प्रेस था जिसके दो साझा के मालिक थे। एक शत्रुघ्न सिंह थे और एक यादव जी थे, जो मिल में अध्यापक थे। उन दोनों ने मिल करके यह प्रेस चलाना शुरू किया था। तो उस प्रेस में इसकी छपाई होनी थी। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं उस समय व्यास बना बैठा था और प्रेस के छापने वाले ये जो हैं आपके उस समय गणेश जी बने बैठे थे कि मैं दोहे चौपाइयाँ बनाता जाऊं और छपाई होती रहे। रात भर 2-2 बजे रात तक मैं वहाँ छापने वालों को चाय पिलाता था और मैं रचनाएं करता चलता था और लिख करके मैं देता रहता था। छापने वाले वो छापते चले जाते थे और यज्ञ प्रारंभ होने के पहले पूरा छप करके ये तैयार हुआ। उसमें जो यज्ञ करवाने वाले आए थे वो श्री शांतानंद जी महाराज। तो वो तो मुझे जानते पहचानते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा ये बड़ा सराहनीय कार्य है भाई कि तुमने 13 अध्याय की दुर्गा सप्तशती को तुमने ये अवधी भाषा में तुमने इसका पद्यानुवाद किया है, बड़ा अच्छा है। लेकिन वहाँ एक पंडित जी थे जो उन्होंने कहा कि ये कवच अर्गला कीलक इसको हिंदी में दुर्गा जी बर्दाश्त नहीं करेंगी, ये बड़ा गलत काम है,
इसको केवल संस्कृत में रहना चाहिए। अब देखिए, केवल संस्कृत में रहना चाहिए, हिंदी भाषा या अवधी भाषा नहीं स्वीकार होगी दुर्गा जी को। अब उसमें जो प्रवचन करने वाले आए थे रामायणी जी, नाम तो रामायणी बाबा, लेकिन रामायण का एक भी श्लोक उनको याद नहीं था। वो केवल तुलसीदास के मानस पर प्रवचन करते थे। इसी तरह से मानस मराल थे, मानस मधुप थे, ऐसे ऐसे, और सब लोग जितने प्रवचन करता थे सब केवल तुलसी जी के मानस पर ही प्रवचन हो रहा था। देवी जी के देवी जी का जो 13 अध्याय का था, उसमें किसी भी प्रवचनकर्ता ने कोई नाम नहीं लिया देवी जी का। ये जो 13 अध्याय वाला है, इसमें जो प्रथम चरित्र है केवल 1 अध्याय का है, और द्वितीय चरित्र जो मध्यम चरित्र है वो 3 गुना है, यानी 3 अध्याय का है, और उत्तम चरित्र 3 का भी 3 गुना है, 9 अध्याय का है। तो 1 अध्याय, 3 अध्याय और 9 अध्याय, ये कुल मिलकर के 13 अध्याय का ये जो आपका है। इसमें अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि दोहा और चौपाई में ही सब है। जैसे कवच आप देख रहे हैं, ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय महामुनि पूछा अजय सिरुनाई परम गुप्त जन रक्षक साधन कहु बुझाई। अजय यानी ब्रह्मा जी को मार्कंडेय मुनि ने ब्रह्मा जी को सिर झुका करके परम गुप्त जन रक्षक साधन मांगा। नाथ कहु सोई साधन गूढ़ा तरहि लोक के जीव विमूढ़ा। अब लगी अपर न जानई जो कहु गुपुत महि साधन सो। कह ब्रह्मा अस जन उपकारी देवी कवच सुनहु भयहारी। नव दुर्गा तिलोक विख्याता तिनके नाम अहि इमिताता। अब वही प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघट्टे कुष्मांडे चतुर्थकम वही है सब। प्रथम शैलपुत्रे अभिरामा ब्रह्मचारिणी दूसर नामा। तीज चंद्रघंटा दुखहरणी कूष्मांडा चतुर्थ सुख करणी। पंच स्कंध मातु सुर सेवी कात्यायनी छाठवीं देवी। काल रात साधव जग जननी जग जानी। जग जानता है कि काल रात्रि 7वीं है। काल रात 7 जग जानी महागौरी 8वीं सयानी। सिद्धिदात्री 9 सुनु नव दुर्गायस नाम। अहि वेद अस भाख्यऊ सकल ज्ञान गुण ग्राम। तो ये कवच रहा है। इसमें जो है जैसे उत्तर दिश रक्षा कौमारी सूलधरी ईशान संहारी रक्ष ऊर्ध्व आशा। आशा माने दिशा। रक्ष ऊर्ध्व आशा ब्रह्मानी अधः वैष्णवी निज जन जानी। मुझे अपना जन जानकर भक्त जान करके यह विधि सब वाहिनी भवानी। 10 दिशा रक्षौ कल्याणी। आगे जया करो रखवारी विजया पृष्ठ कलेश निवारी।
अजिता वाम भाग भयहरणी अपराजिता दहिन सुख करनी उद्योतिनी शिखा कुरु रक्षा उमा मस्तके पातु समक्षा मालाधरी ललाट रखावहु जशस्वनी भ्रूभाग बचावहु द्वौ भ्रू मध्य त्रिनेत्रा माई जम घंटा नासिका रखाई नयन मध्य संखिनी अरुद्वार बासिनी कान निस्दिन रक्षहु कालिका दो कपोल स्थान। तो ऐसे ही कवच है, अर्गला है, कीलक है, तमाम हैं। फिर आगे इस पर चर्चा और की जाएगी। हरि ओम।